नमस्कार सभी को। दोस्तों, मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जंग तेज हो चुकी है। ईरान ने इजराइल के ऊपर 150 से ज़्यादा मिसाइल्स और 100 से ज़्यादा ड्रोन्स बरसा दिए हैं, जिसने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी फेल कर दिया। एक्चुअली हुआ ये कि ईरान ने एक साथ इतनी भारी मात्रा में अटैक किया कि एक बार को जो इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ना, वो भी ओवरवेल्म हो गया। अब इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया फील करेगी। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, स्टॉक मार्केट गिरेगा, इन्फ्लेशन आएगा और भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में आपको न्यूज़ मिले कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद हो गया। तो आज की इस वीडियो में आइए हम इस जंग की सच्चाई और इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट होगा खासकर इंडिया पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा की तरह पहले शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव था वो अब एक जंग में बदल चुका है। और आप यकीन करिए, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होने वाली है, बल्कि एक ऐसा संकट होगा जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर शांति पर और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि यार मिडल ईस्ट इंडिया से कितना दूर है, कहाँ इजराइल कहाँ ईरान, इंडिया पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? पर ट्रस्ट में पड़ेगा। आगे आप समझोगे कि कैसे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस जंग की शुरुआत हुई कहाँ से। देखो, इजराइल ने ना ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया ईरान के ऊपर, और इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है सबको कमजोर करना या खत्म कर देना। इजराइल ने ईरान की 200 से ज्यादा सैन्य और न्यूक्लियर साइट्स पर एक साथ हमले किए, खासकर फोर्दो और नतांज जैसे न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस पे। और सैटेलाइट तस्वीरों में ये देखा जा सकता है कि नतांज में इतनी भारी तबाही इजराइल ने मचाई है कि ऐसी खबर आ रही कि वहां पे रेडिएशन लीकेज भी हो चुका है। अब इतने बड़े अटैक का जवाब ईरान को तो देना ही था। ईरान ने जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रोमिसेस पार्ट 3 को लॉन्च किया है। अभी कल रात ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे फतेह, 110 और जुल्फिकार और 100 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स जैसे शहीद एक साथ इजराइल पे दाग दिए। ईरान का टारगेट था तेल अवीव का फाइनेंशियल सेंटर, जेरूसलम के बाहरी सैन्य ठिकाने, हाइफा का सी पोर्ट और यहाँ तक कि नेगियो डेजर्ट के मिलिट्री बेस। दोस्तों, ऐसा लग रहा था विजुअल्स देख के कि तेल अवीव में रॉकेट्स की बारिश हो रही है। आप सर्च करो सोशल मीडिया पे, इतनी ज़्यादा वीडियोज वायरल हैं जिसमें जलती हुई बिल्डिंगें, सायरन की आवाज़ें आप साफ साफ देख और सुन सकते हो। और आप ये भी फील करोगे कि इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो कई जगह फेल हुआ है। और यही रीजन है कि ईरान इतना बड़ा अटैक इजराइल पे कर पाया। इजराइल में 3 से ज़्यादा बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचा है। अभी तक जो खबर आ रही है कि 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। अब जाहिर सी बात है ये आंकड़े वक्त के साथ बदलेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल रहा। आयरन डोम से लेकर डेविड स्लिंग्स और एरो 3 ने कई सारी मिसाइल्स को हवा में ही रोक दिया। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात थी एरो 3 का एक्जो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। दोस्तों, इजराइल ने ना ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में ही मार गिराया। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी रियल वार में स्पेस में ही ऐसा इंटरसेप्शन देखने को मिला हो। एरो 3 जिसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया है, इसका काम ये है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को स्पेस में ही रोक देता है। और इसका फायदा ये होता है कि मिसाइल के टुकड़े जमीन पर नहीं गिरते और न्यूक्लियर या केमिकल वॉरहेड का खतरा भी कम हो जाता है। अब इस टेक्नोलॉजी ने इजराइल को एक बड़ा सैन्य फायदा तो दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तकनीक हर बार कामयाब होगी? अब ईरान के इस अटैक ने उस पर क्वेश्चन मार्क तो लगा ही दिया है। और दोस्तों, जहां एक और अटैक्स के विजुअल सामने आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी अपने चरम पे था। जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा था कि जंग अब सिर्फ आसमान और जमीन पे नहीं लड़ी जाती। इजराइल और ईरान दोनों देश इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च के वीडियोज रिलीज किए हैं, जिसमें उनके सुप्रीम लीडर का बयान है कि हमने शुरू तो नहीं किया था, लेकिन हम जवाब जरूर देंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी अपनी मीडिया के थ्रू ईरान को अलग थलग और कमजोर दिखाने की कोशिश की है, ताकि ईरान के लोगों का मनोबल टूटे। दोनों तरफ से दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं। ईरान का दावा यह है कि उन्होंने इजराइल के 2 F-35 जेट्स को मार गिराया है। हालांकि इजराइल की ओर से ऐसी कोई भी पुष्टि अभी हुई नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें ना, तो दोस्तों इस युद्ध का असर पूरी दुनिया फील करेगी। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक दिन में ही क्रूड ऑयल की कीमत 8% बढ़ गई है। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर ये जंग और बढ़ती है तो क्रूड ऑयल की कीमत और बढ़ेगी, क्योंकि इस जंग का खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी लटका हुआ है। और ये वही सकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान ने गलती से भी इसको ब्लॉक कर दिया ना, तो आप यकीन करो कि जो ग्लोबल इकॉनमी है ना, उसमें बॉन्डर आ जाएगा, क्योंकि फिर तो क्रूड ऑयल से लेकर रोजमर्रा की चीज़ें सब कुछ महंगा हो जाएगा। और ऐसे में स्टॉक मार्केट्स का भी क्रैश होना इनएविटेबल होगा। अगर हम इसमें इंडिया के रोल की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ोन करके सारी स्थिति की जानकारी दी। ये बातें मोदी जी ने ट्वीट में बताई। और जाहिर सी बात है, भारत ने अपनी चिंताएं जाहिर की और जल्द से जल्द शांति की बात की है। ईरान और इजराइल दोनों से ही हमारे संबंध अच्छे हैं। ऐसे में किसी एक की ओर झुकना या किसी एक के लिए फेवर करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हमारे लिए तो आइडियल सिचुएशन यही होगी कि ये वार जल्द से जल्द खत्म हो जाए।
वहीं अगर आप अमेरिका की बात करो तो वो क्लियरली इजराइल के साथ खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए 60 दिन का समय दिया था, जो 13 जून को खत्म हो गया। अब ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली है। अब देखना यह है कि क्या ये डिप्लोमेसी जंग को रोक पाएगी। लेकिन इजराइल का स्टैंड क्लियर है कि वो किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा। दोस्तों, देखना यह है कि क्या ये तनाव न्यूक्लियर जंग की ओर बढ़ सकता है या डिप्लोमेसी इसको रोक लेगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारत की इकॉनमी और हमारी जेब पर इसका कितना बोझ पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।